8वें दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुँचे ही थे कि 8वीं पुतली अपने स्थान से निकलकर उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई और बोली, ठहरो राजा भोज। सिंहासन पर बैठने से पहले मैं अपने स्वामी महाराजा विक्रमादित्य के अद्वितीय पुरुषार्थ और जनकल्याण भावना से भरी कथा सुनाना चाहती हूँ। कथा सुनने के बाद ही तुम विचार करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजा विक्रमादित्य एक अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का बहुत शौक था। कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को वे मुँह मांगा दाम देते थे। एक दिन उनके राज दरबार में एक बढ़ई एक सुंदर काठ का घोड़ा लेकर उपस्थित हुआ, जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। वह एकदम जीवित मालूम पड़ता था। काफ़ी गौर से देखने के बाद ही पता चलता था कि वह काठ का है। यह देख राजा विक्रमादित्य ने बढ़ई से घोड़े की विशेषता के बारे में पूछा। बढ़ई ने बताया, महाराज, इस घोड़े की खासियत है कि यह तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। घोड़े की विलक्षण खूबियाँ सुनकर राजा विक्रमादित्य उस पर मोहित हो गए। उन्होंने बढ़ई से उसकी कीमत पूछी तो वह बोला, महाराज, मैं क्या बताऊं, आप तो कला के पारखी हैं, आप जो भी उचित समझें वह दे दें। विक्रमादित्य ने कोषाध्यक्ष को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अदा करने का आदेश देकर घोड़ा प्राप्त कर लिया। बढ़ई 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद राजा का मन शिकार पर जाने को हुआ। उन्होंने कुछ सैनिक साथ लिए और काठ के घोड़े पर सवार होकर चल दिए। वह घोड़ा कल पुर्जों को दबाने पर संचालित होता था। उसकी तेज रफ्तार पर मुग्ध हुए राजा को इस बात का भी होश नहीं रहा कि घोड़े की तेज रफ्तार उन्हें सैनिकों से बहुत आगे ले आई है। राजा ने सोचा कि अब घोड़े को उड़ाकर देखा जाए। कल पुर्जों को दबाते ही घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि राजा को उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उन्होंने घोड़े को नीचे उतारने के लिए कलपुर्जे दबाए। घोड़ा तेजी से नीचे उतरने लगा। अचानक घोड़े का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा कर चूर चूर हो गया। राजा तो बच गए, लेकिन घोड़े से हाथ धो बैठे। घोड़ा विहीन राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकने लगे। तभी उनकी नज़र एक सन्यासी की कुटिया पर पड़ी। वे उधर ही चल पड़े। तभी एक बंदरिया उनके सामने कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजा विक्रमादित्य कुछ समझ नहीं पाए। भूख और थकान के कारण उनका बुरा हाल था। वे एक वृक्ष पर चढ़ गए और उसके फलों को खाकर अपनी भूख शांत की। फिर उसी वृक्ष की एक मोटी शाखा का सहारा लेकर विश्राम करने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी उस बंदरिया का इशारा कर अपने साथ कुटिया पर ले गए। यह देख विक्रमादित्य चुपचाप पेड़ से उतरे और दबे पांव कुटिया की ओर चल पड़े। झरोके से देखने पर विक्रमादित्य ने देखा कि सन्यासी के सामने 2 घड़े रखे थे। बंदरिया भी उसके पास बैठी थी। सन्यासी ने एक घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर पानी लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही वह बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने सन्यासी के लिए खाना बनाया और उन्हें खाना खिलाकर उनके हाथ पैर दबाने लगी। कुछ ही देर में सन्यासी सो गया। राजा विक्रमादित्य यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वे विचार करने लगे कि यह कैसा चमत्कार है। इसी सोच विचार में उन्होंने वहीं पर बैठकर सारी रात बिता दी। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि सन्यासी ने दूसरे घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर जल लिया और राजकुमारी पर छिड़क दिया। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। फिर सन्यासी बंदरिया को लेकर बाहर आ गया और उसे आज़ाद करके अपनी राह पर चल पड़ा। यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि अवश्य ही यह राजकुमारी श्रापित है। इसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विचार करके वे बंदरिया को पकड़कर सन्यासी की कुटिया पर ले आए और घड़े में से पानी निकालकर उस पर छिड़क दिया। बंदरिया फिर से राजकुमारी बन गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य का स्वागत करती हूँ। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, तुमने कैसे जाना कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ? राजकुमारी बोली, राजन, मैं अपने विषय में आपको बताती हूँ, सुनो। मैं कामदेव और पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ।
एक बार मैं वन में शिकार करने गई। मैंने एक हिरन का पीछा करते करते उस पर बाण चला दिया, लेकिन बाण हिरन को ना लगकर पास ही तपस्या कर रहे सन्यासी की भुजा में जा घुसा। सन्यासी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय एक तपस्वी की सेवा करके अपना जीवन बिताऊंगी। श्राप की बात सुनकर मैं उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ है। तो उन्होंने मुझ पर दया करके श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे, लेकिन जब तक सन्यासी तुम्हें कोई उपहार ना दें तब तक मेरे श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं और मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। राजकुमारी की सारी बातें सुनने के बाद विक्रमादित्य ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी निकालकर राजकुमारी पर छिड़क दिया। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। शाम को जब तपस्वी कुटिया में आया तो उसने बंदरिया पर पानी छिड़का। बंदरिया फिर से राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। फिर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया। भोजन खाने के बाद सन्यासी के हाथ पांव दबाते हुए उपहार देने को कहा। सन्यासी ने हवा में हाथ लहराया। देखते ही देखते उनके हाथ में से एक सुंदर कमल का फूल प्रकट हो गया। उन्होंने वह फूल राजकुमारी को देते हुए कहा, यह एक चमत्कारी फूल है और यह हमेशा खिला रहेगा और हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वांछित वर राजा विक्रमादित्य यहाँ आ पहुँचा है। आज से तुम श्राप मुक्त हुई। यह कहकर सन्यासी ने राजकुमारी को अपनी कुटिया से विदा किया। विक्रमादित्य ने जब राजकुमारी को हाथ में पुष्प लिए कुटिया से बाहर निकलते देखा तो वह पेड़ से नीचे उतर आए। राजकुमारी ने वह फूल विक्रमादित्य को दे दिया और उन्हें सारी घटना सुनाकर कहा कि अब वह पूरी तरह से श्राप से मुक्त हो चुकी हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने देवी के द्वारा दिए बेतालों का स्मरण किया। उन्होंने दोनों को अपने अपने कंधे पर बिठाया और आकाश मार्ग में उड़ते हुए उनके राज्य में पहुंचा दिया। अभी वह अपने महल में प्रवेश कर ही रहे थे कि तभी एक लड़के ने आकर उनसे वह कमल पुष्प मांग लिया। राजा ने वह चमत्कारी फूल उस लड़के को दे दिया। राजमहल पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने कामनी से बड़ी धूमधाम से विवाह किया और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राज्य का एक दीवान एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर राज दरबार में लाया और बोला, महाराज, यह व्यक्ति बहुत गरीब है, किंतु इसके पास बहुमूल्य रत्न है और यह उन्हें बेचना चाहता है। मुझे तो लगता है कि यह चोर है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे बेटे के पास एक कमल का फूल है। उस फूल के द्वारा हर रोज हमें एक रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर विक्रमादित्य को सन्यासी के द्वारा दिए गए उस चमत्कारी फूल की याद आ गई, जो बाद में उन्होंने एक लड़के को दे दिया था। राजा ने उस गरीब व्यक्ति से वो रत्न खरीद लिए और उसे धन देकर विदा कर दिया। फिर उन्होंने कहा, दीवान जी, तुम कभी भी बिना किसी ठोस सबूत के केवल शक के आधार पर किसी को परेशान मत किया करो। यह कहानी सुनाकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर तुमने भी ऐसा कार्य किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपनी जगह पर समा गई। राजा भोज कुछ ना कह सके और उस दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा दस सुनाई की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।